मैं अगर तुमसे कहूँ कि तुम्हारी लाइफ की जितनी भी टाइमलाइंस है, सारी टाइमलाइंस, हाँ सही सुना, सारी टाइमलाइंस वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ एक सिप, एक छोटा सा पोर तुम्हें उस टाइमलाइन पर शिफ्ट कर सकता है जहां तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तुम हील्ड हो, तुम अबंडेंट हो। शॉक हुए ना? डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं है, एक बहुत पुराना क्रिएशन कोड है जो तुम्हारे हाथ में वापस लौट आया। तो आज हम 2 कप मैनिफेस्टेशन टाइमलाइन शिफ्टिंग टेक्निक सीखने वाले हैं। तो उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सीरीज हमारी चल रही है, काफी सारी वीडियोस मैनिफेस्टेशंस के मेथड के आ चुकी, क्योंकि तुम बोलते रहते हो भैया सिखाओ ना यार, 1 मिनट के अंदर कौन सीख सकता है? 1 मिनट वाली वीडियोस 1 मिनट के लिए जाके इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, राइट? अब बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। लोग 2 कप मेथड करते हैं, वो लेख लिखते हैं, वाटर पोर करते हैं, मैनिफेस्टेशंस अफर्मेशंस भी बोलते हैं, पर कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि टेक्निक सही है पर उनकी आइडेंटिटी पुरानी है। कप चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती उनके अंदर। पर तुमको एक बात समझनी है कि तुम एक कप से दूसरे कप में पानी शिफ्ट करते हो, पर अपनी वाइब्रेशंस को तुम वही रखते हो। तो यूनिवर्स कैसे टाइमलाइन शिफ्ट करे? तुम ऑलमोस्ट सही कर रहे हो, बस एक एनर्जी अलाइनमेंट मिसिंग थी। आज वो एनर्जी अलाइनमेंट तुम सीखने वाले हो, तो प्लीज ध्यान से सुनना। और ये जो बात मैं बताने वाला हूं, ये तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट होने वाली है। कई साल पहले ना मेरे को किसी ने बताया था कि वाराणसी के एक घाट पर उन्होंने एक वृद्ध साधक को 2 मटके के बीच बैठकर देखा। एक मटका पुरानी शक्ति का, एक मटका नई दृष्टि का। मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है, जब उन्होंने ये चीज बताई। उन्होंने क्या क्या ट्रांसफर किया, वो मुस्कुराए और बोले कि पानी दुनिया का सबसे ओबीडियंट एलिमेंट है। जो कॉन्शियसनेस तुम उसमें डालते हो वो उसको अपनी भाषा बनाता है और फिर तुम्हारी रियलिटी को उस भाषा में ट्रांसलेट करता है। फिर उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा। एक मटके में अपना दुखा हुआ पास बोला, राइट, दूसरे में जो बनाना चाहते हैं वो बोला, और जब पानी ट्रांसफर करा उनके चेहरे का वाइब्रेशन चेंज हो गया। उस रात कुछ शिफ्ट हुआ उनके अंदर भी। जो मेरे को ये कहानी सुना रहे थे उन्होंने बताया कि कुछ चेंज हुआ और मैं सोच में पड़ा रहा। और फिर मैंने समझा कि यार ये कोई ना वाटर रिचुअल नहीं है, ये एक टाइमलाइन सिग्नेचर का गेम है। अब इसका ना एक स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक तुमको एक्सप्लेनेशन समझाता हूं कि बहुत रिसर्च करा मैंने इस चीज के बारे में। अब न्यूरोसाइंस क्या कहती है कि यार देयर इज अ थिंग दैट ब्रेन वेव स्टेट शिफ्ट। 2 कप मेथड तब काम करती है जब तुम्हारा दिमाग बीटा से अल्फा में जाता है। अल्फा क्या होती है? वो सबकॉन्शियस का एक्सेस होता है। जब तुम अपनी पुरानी टाइमलाइन लिखते हो, तुम अपने आरएएस को एक क्लोजिंग सिग्नल देते हो, और जब तुम नई टाइमलाइन लिखते हो तो तुम आरएएस को सर्च मोड में डाल देते हो। आरएएस फिर दुनिया में वही पैटर्न्स ढूंढने लगता है जो तुमने नई रियलिटी में लिख दिए। अब क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि यार एक साथ ना मल्टीपल टाइमलाइंस रहती हैं, और ये रामायण के अंदर भी कंसेप्ट है। हम जल्दी से रामायण की भी हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आइडिया आया ये वीडियो बनाते हुए, और प्लीज कमेंट्स के अंदर बहुत सारे कमेंट्स कर देना, और ये इसकी ना स्टोरी भी लगा देना और मेरे को टैग कर देना इंस्टाग्राम पर, जिससे कि मेरे को ये पता लग जाए कि यार मेरे को रामायण मैनिफेस्टेशंस की भी एक सीरीज निकालनी थी, ठीक है। नाउ अब क्वांटम फील्ड में हर वर्जन ऑफ यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तुम सक्सेसफुल भी हो, तुम हील्ड भी हो, तुम फाइनेंशियली अबंडेंट भी हो, और यूनिवर्स एक ही लॉजिक को फॉलो करता है, दैट फ्रीक्वेंसी कोलैप्स, मतलब फ्रीक्वेंसी क्रिएशन। जिस आइडेंटिटी के साथ तुम पानी को चार्ज करते हो, यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को कोलैप्स करता है। अब तुम्हारी फिजिकल रियलिटी के अंदर वो फिर वो चीज लेके आता है। अब ना एक चीज होती है ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या कहती है कि जब तुम कॉन्शियस इंटेंशन के साथ तुम पानी को ऑब्जर्व करते हो ना, तो वेव पार्टिकल में कोलैप्स होता है, एनर्जी मैटर में शिफ्ट होती है। अब मैटर तुम्हारी टाइमलाइन बन जाती है। इसका अब थोड़ा सा हम स्पिरिचुअलिटी का हम एंगल देखेंगे, और ये थोड़ा से मैं तुमको रेफरेंसेस ना श्रीमद् भागवत गीता के और मैं शिव तत्व के देने वाला हूं। अब श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि यथा दृष्टि तथा दृष्टि, और ये ना मेरा बहुत फेवरेट एक भागवत गीता का श्लोक है, दैट यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दृष्टि बदलो, सृष्टि ऑटोमेटिकली बदल जाती है। अब शिव तत्व भी ये कहता है कि संकल्प, संकल्प से आए शक्ति, शक्ति से आए सिद्धि। क्या? संकल्प, संकल्प से आए शक्ति, शक्ति से आए सिद्धि।
तुम्हारा संकल्प ही पानी को शक्ति देता है और वो शक्ति ही तुम्हारा टाइमलाइन को शिफ्ट करती है। अब इसमें एक चीज समझना है कि वाटर, मेमोरी प्लस इमोशनल कोडिंग। अब इमोशंस क्या होते हैं? तुम्हारे एक वाइब्रेशनल कोड होता है और वाटर क्या होता है? तुम्हारा वाइब्रेशनल स्पॉन्ज होता है। जिस फीलिंग से तुम सेकंड कप के अंदर पानी डालते हो वही फीलिंग तुम्हारा टाइमलाइन बनाती है। अब एक चीज समझो कि जब भी तुम डर के साथ मतलब फियर कोडेड वाटर को तुम यूज करोगे तो वो डिले करता है। कॉन्फिडेंस कोडेड वाटर हमेशा तुमको क्वांटम लीप के अंदर शिफ्ट करता है। अब ना मुझे पता है कंफ्यूज हो गए होगे, दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, पर ये सब ना बहुत टेक्निकल चीजें हैं। अब हमने कंटेंट थोड़ा एडवांस करके रखा है क्योंकि तुमको समझना है इन सब चीजों को ना। अब शिक्षित वे ऑफ तुमको मैं टेक्निक्स बताता हूं कि इसको तुम प्रैक्टिकल वे के अंदर तुम कैसे कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है 2 कप लेने हैं और पानी लेना है। पहले कप के अंदर करंट टाइमलाइन, दूसरे कप के अंदर डिजायर्ड टाइमलाइन। ठीक है, विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। अब दूसरा स्टेप क्या? ब्रेथ अलाइनमेंट। मैनिफेस्टेशंस के अंदर सांस का बहुत ज्यादा रोल रहता है क्योंकि जो ब्रेथ, तुम्हारा जो प्राण मतलब प्राणा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि वही तुम्हारी लाइफ है। अब 3 स्लो ब्रेथ लो, धीरे धीरे 3। ठीक है, एक्सहेल करो ओल्ड आइडेंटिटी, इनहेल करो न्यू वाइब्रेशन। एक्सहेल करो ओल्ड आइडेंटिटी, इनहेल करो न्यू वाइब्रेशन। और ना अपनी छाती में थोड़ा सा वार्मथ फील करना। अब तीसरा स्टेप क्या है कि राइट विद आइडेंटिटी। जो भी चीज तुम लिख रहे हो ना उसको आइडेंटिटी के साथ लिखो। पहले कप पे लिखो जहां मैं अभी हूं और दूसरे कप पे लिखो जहां मैं बन गया हूं। बन जाओ, बनूंगा मत लिखना, समझो। बन जाओ, बनूंगा मत लिखना, क्योंकि बनूंगा लिखोगे तो तुम उसको फ्यूचर के अंदर टाल रहे होते हो। ठीक है, अब बन जाओ का मतलब है कि ऑलरेडी अचीव्ड आइडेंटिटी, राइट, कि वो चीज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है और सब में तुम कुछ ना कुछ बन चुके हो। कोई भी ऐसी टाइमलाइन नहीं है जिसमें तुम बनने वाले हो, इस बात का ध्यान रखना। अब चौथा स्टेप क्या है कि इमोशनल एनकोडिंग। अब इमोशनल एनकोडिंग में क्या करना है कि एक कप को हाथ में पकड़ो, उसमें फियर, डाउट, ओल्ड पैटर्न्स को फील करो ऐसे, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, एक माइक्रो पॉज लो। तो इसको आज यहीं छोड़ रहा हूं, उस चीज को इमेजिन करो कि मैं उसको आज यहीं छोड़ रहा हूं। अब दूसरे कप को हाथ में पकड़ो। अब उसमें तुम कॉन्फिडेंस, तुम ग्रैटिट्यूड, तुम सर्टेनिटी को फील करो और उस वाइब को अपने चेस्ट में एक्सपैंड होते हुए देखो। अब पांचवा स्टेप क्या है कि पानी को एक कप से दूसरे कप में डालते वक्त ये सेंटेंस बोलो कि आई शिफ्ट माई टाइमलाइन नाउ, आई शिफ्ट माई टाइमलाइन नाउ। ठीक है, बहुत धीरे, बहुत इंटेंशंस के साथ, बहुत कमांडिंग टोन के साथ, ऐसे नहीं बोलना आई शिफ्ट माई टाइमलाइन नाउ। ठीक है, अगर वो फील नहीं आया ना, थोड़ा सा डाउट है, तो पोर करने से पहले 4-5 बार रिपीट कर लें, जब वो फील आ जाए तभी पोर करना। अब छठा स्टेप क्या है कि धीरे धीरे पीना स्टार्ट करो, सिप बाय सिप। इमेजिन करो कि जो नई टाइमलाइन है वो तुम्हारे सेल्स के अंदर डिसॉल्व हो रही है। और प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड करना, भिखारी वाली एनर्जी, भीख, राइट, डाउट वाली एनर्जी, जल्दबाजी और अटैचमेंट और फियर की वाइब्रेशंस, क्योंकि टाइमलाइन शिफ्ट तुम्हारी हमेशा सर्टेनिटी से होता है, वो तुम्हारी जरूरत से नहीं होता। जैसे डेस्परेशन के अंदर आ जाओगे वहां पर दिक्कत आ जाएगी। मैं इसलिए, और ये डेस्परेशन ना तुम्हारी तभी जाएगी जब तुम सबकॉन्शियस माइंड को अपना रिप्रोग्राम करोगे माइंड टू हार्ट कनेक्शन से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब एक तुमको माइंडसेट शिफ्ट बताता हूँ और एक ऐसा सच बताता हूँ जो तुमको किसी ने बताया नहीं है। अब लोग सोचते हैं कि 2 कप मेथड उनकी विश पूरी करेगा। सच ये है कि मेथड तुम्हारी आइडेंटिटी को चेंज करता है। टाइमलाइन शिफ्ट तब होता है जब तुम डिजायर से नहीं, तुम अपने आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हो। और तुम्हारा सबसे बड़ा जो ब्लॉक टेक्निक नहीं, तुम्हारा पुराना मैं कौन हूं है। क्या कि मैं कौन हूं। अब अपने आप से बोलो कि यार क्या मैं अब भी अपने पास आइडेंटिटी में जी रहा हूं? क्या मैं उस वर्जन को डिच करने के लिए रेडी हूं जो मुझे स्टक फील करवाती है? अगर इस वक्त तुम्हें चेस्ट में वार्मथ, थोड़ी लाइटनेस या एक सटल शिफ्ट फील हो रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा टाइमलाइन अभी से चेंज हो रहा है। अब ना फ्रीक्वेंसी शिफ्ट तुम्हारा कैसे स्टार्ट होगा। अब 2 कप मेथड, जो 2 कप मेथड है, वो एक रिचुअल है, पर माइंड टू हार्ट कनेक्शन एक डोरवे है, क्योंकि वहां से तुम्हारी जो ब्रेन की जितनी भी रॉन्ग लर्निंग्स है, जिससे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा खराब हुआ पड़ा है, वो सब निकलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 8 घंटे के फ्री लेक्चर्स डाले, तो जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना था शिक्षित यूनिवर्सिटी, और फिर अपने आप को वहां से अशिक्षित से शिक्षित बनाने की जर्नी को स्टार्ट करना। अगर तुम रेडी हो
माइंड से नहीं, तुम्हें को हार्ट से मैनिफेस्ट करना है तो कमेंट करो अपने डिजायर्स कि तुमको क्या चीज़ चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना जो तुमको लगते हैं कि वो थोड़े से इंटेलिजेंट है। और अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे शिक्षित।